हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आफ्ताब शकील। एस प्रोडक्शन में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो है एनालिटिकल रीजनिंग फॉर NTS, PCS, FPS, CSS, PMS, CTS, OTS एंड PTS। एनालिटिकल रीज़न को मैं अपनी ज़बान में अगर कहूँ तो मैं इसको दिमाग की गेम कहता हूँ। एनालिटिकल रीज़न क्वेश्चनिंग जो है वो बड़े मज़ेदार होते हैं। 70% लोग जो है एनालिटिकल रीजनिंग को बहुत टफ़ कंसीडर करते हैं। लोग IQ टेस्ट को भी इतना टफ़ नहीं कंसीडर करते, क्वांटिटेटिव को भी इतना टफ़ कंसीडर नहीं करते, लेकिन एनालिटिकल रीजनिंग को बहुत टफ़ लेते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो उसकी जो नरेशन है, जो पैराग्राफ दिया होता है, उसको वो समझ नहीं पाते। अगर स्टूडेंट्स जो है इसकी नरेशन पैराग्राफ को अच्छे से तरीके से समझ लें तो एनालिटिकल रीजनिंग ऐसा क्वेश्चन होता है पेपर्स में जिसके आपके इस पोर्शन के 100% मार्क्स आपको एक्यूरेट आ जाते हैं। थोड़ा सा देख लें कि एनालिटिकल रीजन है क्या। व्हाट इज़ एनालिटिकल रीजनिंग? Analytical reasoning questions are designed to assess the ability to consider a group of facts and rules, and given those facts and rules determine what could or must be true। अगर इसकी उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, तज्ज़ियाती मंतका सवालात, हक़ाइक़ और क़वाइद व ज़वाबित के एक ग्रुप पर गौर करने की सलाहियत का जायज़ा लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इन हक़ाइक़ और क़वाइद व ज़वाबित को इस बात का तयन करे कि क्या हो सकता है और या सच हो। आसान लैंग्वेज में ये हम कह सकते हैं कि एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन जो है वो किसी भी इंसान के मेंटल लेवल को चेक करने के लिए, उसके मेंटल लेवल कहाँ तक है, वो किस तरीके से जो है वो सोच सकता है और किसी चीज़ का सलूशन निकाल सकता है, उसके लिए एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो दी जाती है। नहीं जी, तो हम आते हैं जी एनालिटिकल रीजनिंग का ये NTS का पास पेपर है, तो उसमें से ये मैंने एनालिटिकल रीजनिंग का जो है वो ये पैराग्राफ लिया हुआ है। तो आइए देखते हैं हम। अ बेकर मस्ट बेक एग्जैक्टली 5 बेकरी आइटम इन हिज बेकरी। एक बेकर जो है वो अपनी बेकरी में 5 आइटम्स को ज़रूर बनाता है। द बेकरी आइटम मस्ट बी बेक्ड कंसेक्टिवली। जो बेकरी आइटम है वो एक तरीकाकार यानी वो एक सीक्वेंस के साथ बनाई जाती हैं। द बेकिंग ऑफ वन बीइंग कंप्लीट बिफोर द बेकिंग ऑफ द नेक्स्ट बिगेन। पहली आइटम को मुकम्मल करके फिर दूसरी आइटम को जो बनाना शुरू किया जाता है। दी 5 बेकरी आइटम टू बी बेक्ड आर एप्पल पाई, ब्रेड, कुकीज़, डोनट एंड एग पेस्ट्री। जो 5 बेकरी आइटम बनाई जाती हैं वो ये है, एप्पल पाई है, ब्रेड है, कुकीज़ है, डोनट है एंड एग पेस्ट्री है। ठीक है, तो कुकीज़ मस्ट बी बेक्ड बिफोर एग पेस्ट्री। कुकीज़ जो है वो एग पेस्ट्री के बनाने से पहले बनाई जाएगी, यानी कुकीज़ जो है वो एग पेस्ट्री के बनाने से पहले बनाई जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि कुकीज़ जो है वो तो पहले तैयार की जाएगी, लेकिन एग पेस्ट्री जो है वो बिफोर उसने कहा है, तो बिफोर का मतलब ये हो सकता है कि एग पेस्ट्री जो है वो 2nd नंबर पे भी बन सकती है, 3rd पे भी बन सकती है, 4th पे भी, 5 पे भी, 6 पे भी, 7th पे भी। ठीक है, तो नेक्स्ट उसका वो कह रहा है ब्रेड मस्ट बी बेक्ड इमीडिएटली आफ्टर एप्पल पाई। जो ब्रेड जो है एप्पल पाई के तैयार होने के बाद जो है वो तैयार की जाएगी। डोनट मस्ट नॉट बी बेक फर्स्ट। डोनट जो है वो पहले नंबर पे तैयार नहीं की जाएगी। तो आते हैं जी हम क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल ऑर्डर फॉर द बेकिंग ऑफ द 5 बेकरी आइटम। इन ऑप्शन में से मदरजा झैल में से कौन सी ऑप्शन जो है वो 5 बेकरी आइटम के लिए सही है या काबिल मंजूर है? ये ऑप्शन दी हुई हैं A, B, C, D, E। ठीक है, तो इन ऑप्शन का जो आंसर है वो हमें यहाँ से मिलना है इन 3 सेंटेंसेस में से। ये तो पैराग्राफ हमें समझाने के लिए था ना कि 5 चीज़ें बनाई जाती हैं, वो बनाने के लिए पहली चीज़ तैयार की जाती है, फिर दूसरी को शुरू किया जाता है। तो पहली पे है कुकीज़ मस्ट बी बेक्ड बिफोर द एग पेस्ट्री।
कुकीज़ जो है वो एग पेस्ट्री से पहले बनाई जाएगी। इस सेंटेंस से ये ज़ाहिर होता है कि कुकीज़ जो है वो पहली आइटम है जो बनाई जाएगी। तो इसमें देख लेते हैं पहली आइटम कौन सी है। पहली आइटम ई पे ये कुकीज़ आ रही है, ठीक है। और ये अगर इस पे आए डोनट मस्ट नॉट बी बेक्ड फर्स्ट, यानी डोनट जो है वो कभी भी पहले नंबर पे तैयार नहीं की जाएगी। इसका मतलब ये है कि डोनट दूसरे नंबर पर तैयार की जाएगी। इस नरेशन से हमें पता चल रहा है। तो डोनट ये सेकंड नंबर पे है। यहाँ पे हम आते हैं जी, ब्रेड मस्ट बी बेक्ड इमीडिएटली आफ्टर एप्पल पाई। ब्रेड जो है आपकी वो एप्पल पाई के तैयार होने के बाद तैयार की जाएगी, यानी पहले जो है एप्पल पाई तैयार होगी उसके बाद ब्रेड होगी, ठीक है। तो थर्ड जो है यानी तीसरे नंबर पे आ रहे हैं आपकी एप्पल पाई और चौथे नंबर पे आपकी ब्रेड आ रही है। ये नरेशन इसको ज़ाहिर कर रही है, ठीक है। तो और जो एंड पे आ रही है वो आपकी एग पेस्ट्री है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा था, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग और कॉमन सेंस को यूज़ करने की ज़रूरत थी। तो इससे हमें जो है इसका सलूशन मिल गया कि पहली कुकीज़ थी, दूसरी जो थी हमारे पास डोनट थी, तीसरी जो थी हमारे पास एप्पल पाई थी, चौथी ब्रेड थी और पांचवी एग पेस्ट्री है। तो इसका जो आपका आंसर वो ई होगा। नंबर 7 में पूछ रहे हैं, इफ कुकीज आर द फोर्थ एटम बेक्ड विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी फॉल्स। अगर कुकीज जो है वो चौथे नंबर पर तैयार की जाए तो इमदर्जा झैल ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन गलत है। ए बी सी डी ई ऑप्शन है। नंबर ए पे है कुकीज आर बेक्ड इमीडिएटली आफ्टर ब्रेड। पहली ऑप्शन में वो ये कह रहा है जो कुकीज़ है वो ब्रेड के फ़ौरन बाद तैयार की जाएगी, यानी पहले ब्रेड तैयार होगी उसके बाद जो है कुकीज़ तैयार की जाएगी, ठीक है। एप्पल पाई इज़ द फर्स्ट एटम बेक। एप्पल पाई जो है वो पहली आइटम होगी जो तैयार की जाएगी। डोनट आर बेक्ड इमीडिएटली आफ्टर ब्रेड। डोनट जो है वो ब्रेड के फ़ौरन बाद तैयार की जाएगी। एग्जैक्टली वन बेकरी आइटम इज़ बेक्ड बिटवीन डोनट एंड एग पेस्ट्री, यानी डोनट और एग पेस्ट्री में से जो है एक आइटम तैयार की जाएगी, वो चाहे डोनट हो जाए या पेस्ट्री हो जाए, तो ये भी सही है। एग पेस्ट्रीज आर द लास्ट आइटम बेक्ड। एग पेस्ट्री जो है वो लास्ट आइटम बेक है, यानी एग पेस्ट्री जो है वो लास्ट में तैयार की जाएगी। इसको समझने के लिए पहले इसका एक सीक्वेंस तैयार करना पड़ेगा। मैं आपको इसका सीक्वेंस यहाँ पे तैयार करके थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए परेशानी ना बने। तो ये देखो बी ऑप्शन में ये कह रहा है कि एप्पल पाई इज़ द फर्स्ट एटम बेक्ड, ठीक है। तो नंबर 1 पे जो आपका आ गया वो है एप्पल पाई, ठीक है। नंबर 2 पे क्या आएगा, डोनट आर बेक्ड इमीडिएटली आफ्टर ब्रेड, ठीक है। जो है डोनट जो है वो ब्रेड के तैयार करने के बाद जो है वो डोनट तैयार की जाएगी। तो नंबर 2 पे आपका क्या आ रहा है यहाँ पे ब्रेड, ठीक है। नंबर 3 पे इसका मतलब जो ब्रेड के बाद जो है वो डोनट तैयार की जाएगी, तो नंबर 3 पे आ रहा है इसका डोनट। इसी तरह नंबर 4 पे एग्जैक्टली वन बेकरी आइटम इज बेक्ड बिटवीन डोनट एंड एग पेस्ट्री। तो नंबर 4 में वो इसने हमें यहाँ पे क्लियर कर दिया, इफ़ कुकीज़ आर द फोर्थ एटम बेक्ड, ठीक है। तो यहाँ पे वो श्योरिटी के साथ कह रहा है अगर कुकीज़ जो है चौथे नंबर पे तैयार की जाए तो इनमें से कौन गलत है। कुकीज़ इसका मतलब जो है आपकी 4th नंबर पे आ गई और 5th नंबर पे आपकी यहाँ पे उसने क्लियर कर दिया एग पेस्ट्री एट द लास्ट एटम बेक्ड। एग पेस्ट्री जो है वो आपकी लास्ट एटम है। ये सीक्वेंस बन गया। इसका मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। नहीं जी, ये आपका सीक्वेंस बन गया, ठीक है। इसी नरेशन के अंदर से आपको जो है इसका आंसर मिला है। उसने यहाँ पे बता दिया था एप्पल पाई जो है फर्स्ट आइटम है, ठीक है। अब ये कुकीज़ आर बेक्ड इमीडिएटली आफ्टर ब्रेड। कुकीज़ जो है वो ब्रेड के बाद फ़ौरन तैयार की जाएगी। तो इस सीक्वेंस में ब्रेड हमारी दूसरे नंबर पे आ रही है, तो कुकीज़ हमारे चौथे नंबर पे आ रही है, तो तीसरे नंबर पे डोनट आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, इसका ये फॉल्स आंसर है।
दोबारा फिर मैं आपको ये समझा देता हूँ। इसमें वो कह रहा था अगर कुकीज़ चौथे नंबर पे तैयार की जाए तो इन 5 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो पहली ऑप्शन उसने कहा कुकीज़ आर बेक्ड इमीडिएटली आफ्टर ब्रेड, जो कुकीज़ जो है वो ब्रेड के फ़ौरन बाद तैयार की जाएगी। और यहाँ पे कह रहा है एप्पल पाई इज़ दी फर्स्ट आइटम, तो हमने एप्पल पाई को पहले नंबर पे ले लिया। डोनट आर बेक्ड इमीडिएटली आफ्टर ब्रेड, डोनट जो है वो ब्रेड के बाद तैयार की जाएगी, तो नंबर 2 पे ब्रेड आ गया। नंबर ब्रेड के बाद डोनट तैयार होनी तो 3 पे डोनट आ गया। जो 4th नंबर पे यहाँ से हमें छोटी थी कुकीज़ आ गया। और एग पेस्ट्री आर द लास्ट आइटम बेक, वो उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो 5 हमारा एग पेस्ट्री आ गया। तो ये हमारी जो है वो फॉल्स आइटम थी। चलिए नंबर 8 में वो पूछ रहा है इफ डोनट आर द सेकंड आइटम बेक्ड एप्पल पाई मस्ट बी विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर डोनट जो है वो दूसरे नंबर पर तैयार की जाए तो एप्पल पाई मस्ट बी विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम, ठीक है। तो उसकी जो 5 आइटम का जो सीक्वेंस था वो हमें यहाँ पे मिल गया था। ये ऊपर आते हैं हम, यहाँ पे ये देखें, ये मिला था हमें इसकी 5 जो आइटम का जो सीक्वेंस था अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ, ठीक है। पहले नंबर पे कुकीज़ थी, दूसरे पे डोनट थी, तीसरे पे एप्पल पाई थी, चौथे पे ब्रेड थी, 5वें पे एग पेस्ट्री थी। अब इसी सीक्वेंस को देखते हुए वो कह रहा है कि अगर दूसरे नंबर पे जो है डोनट दूसरे नंबर पे तैयार की जाती है तो एप्पल पाई मस्ट बी विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो एप्पल पाई किस तीसरे नंबर पे आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं द फर्स्ट ऑफ द थर्ड आइटम बेक्ड, ठीक है। यानी वो कह रहा है पहले नंबर पे कुकीज़ तैयार की जाएगी और तीसरे नंबर पे एप्पल पाई तैयार की जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर पैराग्राफ में उसने बताया था पहले नंबर वाली चीज़ तैयार होगी, फिर दूसरे नंबर वाली शुरू होगी, तो उसके बाद तीसरे नंबर वाली आप चीज़ तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आइटम जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कुकीज़ तैयार करने के बाद आप डायरेक्ट जो है एप्पल पाई तैयार कर लें, ठीक है। तो पहली ऑप्शन इसका आंसर नहीं है। द फर्स्ट ऑफ द 4th आइटम बेक्ड, यानी वो सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि आपने पहली आइटम तैयार की, उसमें से दूसरी आइटम को भी छोड़ दिया, तीसरी को भी छोड़ दिया और आपने चौथी आइटम जो है वो बनानी शुरू कर दी। ये भी इस पैराग्राफ के अंग्रेज जा रहा है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि आप पहली आइटम तैयार करने के बाद आप दूसरी करेंगे, फिर तीसरी करेंगे, फिर चौथी करेंगे, फिर 5वीं करेंगे। तो सी पे है द थर्ड ऑफ द 5th आइटम बेक्ड, ठीक है। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि आप जो है वो तीसरी आइटम और 5वीं आइटम जो है वो आप तैयार करेंगे। मतलब एप्पल पाई को तैयार किया, उसके बाद आपने चौथी को नहीं तैयार किया, आप डायरेक्ट 5वीं पे चले गए। ये भी रॉन्ग है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो है ये पैराग्राफ हमें पहले तीसरी तैयार करेंगे, फिर चौथी करेंगे, फिर हम 5वीं पे जाएंगे, ठीक है। तो जो इसकी डी ऑप्शन है उस पर दी 4th और द 5th आइटम बेक्ड, ठीक है। डोनट के बाद जो है वो जो तैयार होगी वो चौथी और 5वीं आइटम होगी। यहाँ पे उसने सीक्वेंस तो दे दिया कि पहले आपकी चौथी आइटम तैयार होगी, लेकिन फिर 5वीं होगी, लेकिन उसने कहा है कि सेकंड आइटम जो है आपकी वो डोनट बेक होगी, उसके बाद एप्पल जो है एप्पल पाई किस नंबर पे आएगा। तो एप्पल पाई 3rd पे आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। ई पे है द 3rd और द 4th आइटम, ठीक है। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, क्योंकि दूसरे नंबर पे डोनट आ गई, तीसरे पे एप्पल पाई तैयार होगी, फिर उसके बाद जो है चौथे पे ब्रेड तैयार होगी। तो ये अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ ये जो हमारा है ये एक्यूरेट आंसर है। ये एनालिटिक पोर्शन का एक छोटा सा हिस्सा था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। ये एनालिटिकल रीजनिंग ऐसा क्वेश्चन है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसी पैराग्राफ के अंदर से सवालात के जवाबात होते हैं और आप 100% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। सिर्फ आप लोगों ने क्या करना होता है कि थोड़ी सी नरेशन को समझना होता है कि वो क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। पहले आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे कि पैराग्राफ में वो क्या चीज़ें बता रहा है, उसके बाद वो नीचे जो ऑप्शन दी होंगी आप उस पर थोड़ा सा अपना फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है अपना पेपर बाआसानी हल कर लेंगे। तो ये थी हमारी एनालिटिकल रीजनिंग की आज की वीडियो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको थोड़ा सा क्वांटिटी के बारे में टच दूंगा
और इसके ओल्ड पेपर्स के बारे में मैं आपको टच दूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। आप हमारी मज़ीद वीडियो के लिए फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर आप हमें जो है वो मैसेज भी कर सकते हैं, और इसके अलावा किसी भी किस्म की हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। अपनी रहनुमाई के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान उल्लाह।